कि आज पुनः हमें एक बार आत्मचिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि आज किस प्रकार से, आज देखिए असुरी जनजाति की बात कीजिए, बिरहौर ब्रजिया की बात कीजिए। बिरहौर जनजाति कुछ हमारे गांव के बगल में है, शायद आप जानते हैं रमेश सर, वाटर बोर्ड के ठीक सामने 200-300 करीब गांव है, तो आज विलुप्त होने के कगार पे। चलिए, चूंकि संथाल समुदाय इस राज्य की सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए वो दिख जाते हैं, लेकिन उनका भी अगर संरक्षण नहीं किया जाए, संरक्षण का मतलब क्या, उनकी भाषा हासा, लड़ाई तो है ना, भाषा हासा, हासा यानी धरती और भाषा यानी बोली। तो भाषा बोली अगर समाप्त हो जाएगी, हासा और धरती समाप्त हो जाएगी, तो उनका भी विलुप्त हो जाएंगे। आज कल को असुरी जनजाति भी बहुत बृहद पैमाने पे हुआ करती थी। असुरी जनजाति वो है जिसने दुनिया को लोहा का काम करना सिखाया। आज टाटा भले दुनिया में अपना छाती पीटे छड़ और रड बढ़ाने के लिए, लेकिन वो काम सीखे असुरी जनजाति से झारखंड में, और झारखंड में उनका सारा कल कारखाना है लोहा का। तो आज वो असुरी जनजाति हमें लगता है शून्य होने के कगार पर है, जिनकी एक परंपरा थी, जिनकी एक लंबी विरासत थी, जिनका एक लंबा इतिहास था, आज वो शून्य की कगार पे है। तो इसलिए हमें उन दिशा में, विशेषकर भाषा और भाषा की दिशा में कार्य करना होगा। उन दिशाओं पे आज सरकार मौन हो जाती है, और पता नहीं क्या मजबूरी होती है राज्य के हमारे जो अग्रणी नेता हैं कि वह उन विषयों पे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उन विषयों पे मौन होने के कारण आज हमारे राज्य की यह दशा है। आज देखिए, हमारा राज्य खनिज से भरा हुआ राज्य, आज हमारे राज्य में जो खनिज का खनन किया जाता है वह अवैध तरीके से यूपी और बिहार के बॉर्डरों में पार चला जाता है। और आज भी हमारे इसी राज्य में, आदिवासी राज्य में, अगर आप पीरटाड़, टुंडी, तोपचाची के आदिवासी भाई बहनों की दशा को देखेंगे तो सुबह आप 6 से 8 बजे के बीच किसी चौक में जाके खड़ा होकर देखिएगा उनकी दशा को। एक टेम्पू होता है, उस टेम्पू में बीच में मान के चलिए 4 को सीट होता है, तो 8 लोग बैठते हैं, किसी को अपने गोद में बैठा लेते हैं। कभी कभी मतलब इतना पीड़ादायक स्थिति और देखने में इतना दुख होता है कि हमारी माताएं वो ड्राइवर के बगल में बैठ जाती हैं, जबकि ड्राइवर के बगल में अक्सर पुरुष बैठते हैं। आगे की सीट में अगर कोई बैठता भी तो पुरुष बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी माताएं भी ड्राइवर के बगल में बैठकर धनबाद की यात्रा करती हैं, बस दिहाड़ी मजदूरी के लिए। ये हमारी हकीकत है। इसीलिए एक आम आदिवासी, एक आम झारखंड वासी और उनके बीच में जो नेता बन के गए हैं, उनके जीवन में जमीन और आसमान का फर्क है। बस उसी जमीन और आसमान के फर्क को समाप्त करना है। उसके लिए आज उन कानूनों को संरक्षण देना, उन कानूनों को मजबूत करना अति आवश्यक है, जो आम व्यक्ति, आम आदिवासी के हितार्थ की रक्षा कर सके। बिल्कुल बहुत ही दुखदायी तस्वीर होती है, क्योंकि हम भी मानटाड़ मोड़ मेरा घर है, तो मोड़ में हम देखते हैं सुबह बहुत भारी संख्या में नहीं करने से भी अनुमान 100-200 की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ठीक थोड़ा आगे चले जाएंगे तो मदर डी पड़ता है, वहां भी जो बेलमी इत्यादि जो गांव हैं वहां से लोग आते हैं, स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो आपके जो नेरोस के अंदर से जो गांव से लोग आते हैं वो कोटलंडा में आके स्टॉपेज करते हैं। फिर थोड़ा जाएंगे तो राजगंज में जो हरलाडी साइड से या फिर राजगंज के अंदर गांव से जो लोग आते हैं वहां स्टॉपेज करते हैं। और ये हमारी स्थिति है उस राज्य की, जिस राज्य में इसी सड़क में अवैध रूप से लाखों का कोयला का कारोबार होता है। तो इसलिए राज्य सरकार को इन विषयों पर संज्ञान दिया जाएगा, इन विषयों पर उन्हें होश में रखा जाएगा, ताकि इस राज्य के उद्देश्य, इस राज्य के बनने का जो उद्देश्य था, आदिवासी मूलवासियों के हितार्थ की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनका जीवन मजबूत करना, उनकी आर्थिक उन्नति की दशा को ठीक करना, उससे सरकार विमुख नहीं हो सकती है, उससे सरकार पीछे नहीं हो सकती है। इसलिए आगामी सदन में इन सारे विषयों को एक एक करके उस पटल पर रखने का काम करेंगे। बाकी लोग चुप रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा, हम अकेला झारखंड की समस्याओं में बात करने के लिए पर्याप्त है। आपने जो हमें ताकत दिया है, सड़क में भी आभास कराया है, उस ताकत को हमने सदन में भी आभास कराया है, और इस बार का भी सदन में हम आभास कराएंगे। 11 वाला जनगणना में 50 लाख से ज्यादा सरना कलम को लिखने वाले, धारा में लिखने वाले हैं। और हम लोग जो सरना कलम कोड का बहुत ज्यादा आंदोलन किया, हेमंत सोरेन ने जो सरना उद्लिख आदिवासी धर्म कलम कोड साइन करके, पारित करके, राज्यपाल बिना साइन करके इन्होंने केंद्र सरकार को भेज दिया। तो ये हम लोग का वहाँ विवाद हो गया। तो दादा ये वाला आपको व्हाट्सएप माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मिल जाएगा,
ये थोड़ा दादा सदन में आप उठाएंगे हाँ पहला अब ये हुआ दादा दूसरा पता चलेगा तो समय भी रहेगा, मतलब 4 दिन का तो समय नहीं मिला। और एक चीज दादा जैसे हम लोग बना ले, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, अच्छा, कोई मालूम है कि हाँ, भाई ठीक है। क्या आपको आपके लिए कुछ बुक भी लेता है वो आपको दे देंगे। तो जो मैंने बढ़िया है तो कुछ और कुछ भाषा काम का जो लेते हैं। मामला है दादा, थोड़ा सा भाषा का जो मामला है तो हम लोग का भाषा 8 शेड्यूल में शामिल भाषा हाँ, है। आपका एक लैंग्वेज है, बाकी लोग को भी हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। हाँ तो हिंदी के साथ में झारखंड में प्रथम भाषा बने, इसके लिए भी दादा आप थोड़ा सा उसका भी हम लोग आपको लिखित में है वो दे देंगे। और जहाँ मरांगुरु का जो बात हुआ, मरांगुरु में दादा आप जो विवाद हुआ था स्टेज में अभी आपको चढ़ाए थे वहाँ, तो 5 जनवरी 2023 में होता है पूरे आदिवासी समाज में हम लोग मरांगुरु हम लोग का भगवान है। और इसका भी सारा डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भैया के पास बुलाए थे, नहीं आ पाए क्योंकि मरांगुरु वहाँ हम लोग का जुग जहर भी है और हम लोग का भगवान भी है। तो ये इसका आंदोलन भी लंबा चला, मेरा नेतृत्व में यहाँ परसनाथ में हम लोग रेल और सड़क भी जाम किए थे। तो ये हम लोग का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है दादा। और मेन तो अभी यही है लगभग में, और बाकी और धीरे धीरे सदन चलेगा तो पर सदन में इसका मुद्दा भी हम लोग का बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक तो है। मतलब फिलहाल के लिए सरना कलब को मरांगुरु का जो हम लोग का भगवान हेमंत सोरेन ने पेशा ये